नमस्कार श्रोताओं। आज हमारे साथ जाने माने ज्योतिषी श्री संजय एस तिवारी जी उपस्थित हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जैसे जिज्ञासा होती है लोगों को कि हम जानना चाहते हैं कुछ जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनके हम जन्म की उत्पत्ति वगैरह जानना चाहते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम जानना चाहेंगे कि शनिदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उनकी जो शिव भक्ति है उसका क्या महत्व है। भगवान शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हुआ था। इनका जन्म भगवान सूर्य देव की दूसरी पत्नी छाया के गर्भ से हुआ था। अब ये शिव भक्त कैसे हुए, इसके पीछे का एक रोचक तथ्य इस ऐसा है कि इनकी माता इनके जन्म से पहले भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाती थी कि उनके खाने पीने की सुध नहीं रहती। इन संस्कारों का गर्भस्थ शिशु शनि पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो वो जब उनका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात जब वो जानने समझने लायक हुए, तब से भगवान शिव की आराधना में वो भी लीन हो गए। जी। तो सर, ये भी जानना चाहेंगे कि शनिदेव और सूर्य देव के बीच में क्या संवाद हुआ था। क्या हुआ, जब शनि जब बड़े हुए, अब इन पर भगवान शिव की कृपा तो थी ही, इनके पास इतना ज्ञान था कि ये अच्छे बुरे में निर्णय कर सकते थे। इनमें ऐसी भी महत्वाकांक्षा थी कि ये सबसे बड़े दिखाई पड़े। तो इसी सिलसिले में उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से एक बार चर्चा की और उनसे कहा कि पिताजी, मैं हर तरह से आपसे 7 गुना बड़ा होना चाहता हूँ। तो भगवान सूर्य को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आप जानते हैं शिव जी कि हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे बड़ा हो। तब उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो भगवान शनिदेव ने कहा कि मेरा मंडल आपके मंडल से 7 गुना बड़ा। मंडल यानी उसका प्रभाव की बात कर रहे थे। मुझे आपसे 7 गुना शक्ति हो। यानी वो कहना चाह रहे थे भगवान सूर्य, जितनी आप में एनर्जी है उसकी 7 गुना एनर्जी मेरे अंदर होनी चाहिए। मेरे वेग का सामना कोई इस पृथ्वी या तीनों लोक पर न कर पाए, चाहे वो देव हो, दानव हो, असुर हो या कोई सिद्ध साधक ही क्यों न हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ। सिद्ध साधक जो होता है ना, जो साधना में सिद्ध हो जाता है, वो भगवान, देवता, सुर असुर सबकी शक्तियों से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए भगवान शनि ने कहा था कि मैं सिद्ध साधकों के द्वारा भी परास्त न हो सकूं। उन्होंने कहा था कि जो आपका लोक है, सूर्य लोक है, उससे बड़ा मेरा लोक होना चाहिए, वो भी 7 गुना बड़ा होना चाहिए। यानी उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अगर शनि लोक बने तो वह सूर्य लोक से 7 गुना बड़ा हो। उन्होंने कहा था कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। मेरे लोक से मैं उन्हें डायरेक्टली देख सकूं। डायरेक्टली मतलब कि वो मेरे सम्मुख दिखाई पड़े। अगर मेरी नजर जिस तरफ मुड़े, वहां से केवल मुझे भगवान श्री कृष्ण का लोक दिखाई पड़े, भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़े। शनि के इन विचारों से भगवान सूर्य एकदम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर सकता, आपको भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने भगवान सूर्य ने शनि को भगवान शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप तपस्या में सिद्ध हो जाते हैं और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान सूर्य की आज्ञा को सिरोधार्य मानकर भगवान शनि काशी गए और वहां पर शिवलिंग बनाकर उन्होंने पूजा आराधना शुरू की, वहां पे तप करना शुरू किया। तो भगवान जो काशी विश्वनाथ का जो लिंग है, इसकी स्थापना भगवान शनि ने की थी। अब इनकी पूजा करके जैसे जैसे उनका तप बढ़ता गया, जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई, भगवान शिव उन पर प्रसन्न होने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान शनि को वरदान दिया कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो पूर्ण होगी। उन्होंने उन्हें ग्रहों में स्थान दिया और उन्होंने न्यायाधीश की कुर्सी भी दे दी। इस प्रकार शिव की आराधना और भगवान सूर्य के मार्गदर्शन में उन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त की। जी। तो सर, भगवान शिव ने यानी शनिदेव जी को बहुत ही उत्तम वरदान दिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के। जी। तो क्या हम। अच्छा शिव जी, मैं ये भी बात
मैं एक बात बताना चाह रहा था कि भगवान शिव ने उनको वो न्यायाधीश बने और वो प्रभावी हो, इसलिए उन्हें ढैया और साढ़े साथी का भी अधिपत्य दिया। अब क्या होता है, साढ़े साथी में आपके कर्मों का हिसाब हो जाता है। जो आपने 30 वर्षों में कर्म किए या जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, उसका हिसाब किताब और उसका न्याय इन 7.5 वर्षों में हो जाता है। अब क्या होता है कि आप निश्चिंत न हो जाए, इसलिए दो ढैयाएं भी आती हैं। एक चतुर्थ स्थान से ढैया है, एक अष्टम स्थान से ढैया है। अब चतुर्थ स्थान से ढैया में क्या होता है कि चंद्र से चतुर्थ में जब शनि आ जाता है तो चतुर्थ स्थान से ढैया लग जाती है, जिसे लघु पनौती भी कहा जाता है। तो यानी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि समय समय पर आपकी परीक्षा ली जाए। अब अष्टम स्थान से ढैया का अर्थ ये हुआ कि चंद्र से अष्टम स्थान पर सॉरी चंद्र से अष्टम स्थान पर यदि शनि आ जाए तो हमें अष्टम स्थान से ढैया लग जाती है, जिसे दीर्घ पनौती कहा जाता है। इन दोनों ढैयाओं और उसके बाद साढ़े साथी में भगवान शनि व्यक्ति को तपाकर सोना बनाकर निकालते हैं, आपके जीवन का निखार कर देते हैं। वैसे साढ़े साथी और ढैया के नाम पे लोग डरते भी बहुत हैं। जी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में शनि का और क्या क्या महत्व है, या और उनके साथ साथ उनकी जो भी उनका महत्व है वो हम कैसे पहचानेंगे। अभी मैंने आपसे साढ़े साथी और ढैया का मैंने आपसे उल्लेख किया मैंने। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनि की 3 दृष्टियां हैं। पहली बात तो क्या है, वो जहां बैठते हैं वहां से तृतीय स्थान को, सप्तम स्थान को और दशम स्थान को देखते हैं। यदि अगर शनि अच्छे ग्रहों में बैठे हो, आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड हो, शुभ हो, तो इनकी दृष्टियां भी शुभ होती है। यदि शनि अच्छे नहीं है, अशुभ है आपकी कुंडलियों में, तो इनकी दृष्टियों के भी अशुभ प्रभाव देखे गए हैं। शनि के बारे में जो नकारात्मक या भ्रम की स्थिति है, वह अपने मन से निकाल देनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। शनि तो केवल अपना कार्य कर रहे हैं, वो हमारे किए गए कर्मों के फल को हमारे सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि आप इसको भोग लीजिए तो आगे का आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह भगवान शनि की धारणा है। ये अगर भगवान शनि की कृपा होती है तभी साढ़े साथी या ढैया हमको लगती है। तो सर यहाँ पर हमने आपसे जाना कि शनि की दृष्टि का कैसे प्रभाव रहता है। तो जब इनकी दृष्टि हम पर पड़ती है तो क्या उसके असर आते हैं, और क्या उनसे बचने के उपाय भी हैं कुछ ज्योतिष शास्त्र में जो दिए गए हैं। अब देखिए, शनि की राशियां जो है मकर और कुंभ है, और उनकी जो उच्च राशि है वो तुला है। अब रहा सवाल, शनि पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाता है, भले वो आपकी कुंडली में कितने भी अशुभ। अगर शनि छठे भाव में है, देखिए शनि की जो नेचुरल पोजीशन है वो छठा है, तीसरा घर है आपकी कुंडली में, लग्न से तीसरा, छठा और एकादश भाव। अगर इन स्थानों पर शनि है तो बहुत अच्छा प्रभाव करते हैं। अगर वो तीसरे स्थान में है तो आपके साहस में वृद्धि करते हैं, छठे भाव में है तो रोग और शत्रु का नाश करते हैं, और एकादश भाव में है तो जो आपसे कष्ट करवाते हैं, जो आपसे परिश्रम करवाते हैं, उसका बहुत अच्छा लाभ देते हैं। तो ये स्थितियां हैं जहां पर शनि शुभ हो जाते हैं। यदि शनि कुंडली में कुंभ राशि में विराजमान हो तो इसका जो प्रभाव इससे तृतीय, सप्तम या एकादश भाव पर पड़ेगा वो शुभ पड़ेगा। और ये जो दृष्टियां होंगी, ये आपको रण में विजय दिलाने वाली होती है, ये आपके संघर्षों में विजय दिलाने वाली होती है, ये आपको ज्ञान अर्जित कराने वाली थी। क्योंकि कुंभ राशि में शनि सबसे प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाती है, क्योंकि ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो सर हमने दृष्टि के बारे में जाना है कि शनिदेव की दृष्टि कैसे कैसे होती है और क्या हम पर प्रभाव डालती है। तो जो शनि के अशुभ प्रभाव हैं, तो क्या उनसे बचने के भी कुछ उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि शनि की दृष्टि अशुभ कैसे हो जाती है, शनि को क्रूर क्यों कहा गया है। शनि को क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी पुत्र की चाह की अपेक्षा लेकर भगवान शनि के पास, उनके शनि लोग पहुंची, लेकिन भगवान शनि शिव की आराधना में इतना लीन थे
कि उन्हें अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आया, पत्नी का आना उन्हें पता नहीं चला। उनकी पत्नी बहुत देर तक इंतजार करती रही, उसमें कई काल बीत गए। उसके पश्चात भी भगवान शनि की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, तो उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से आप क्रूर माने जाएंगे, क्योंकि जिसको अपनी पत्नी के भावों की चिंता न हो, उसके जैसा व्यक्ति क्रूर हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो आज से आपकी दृष्टि जिन लोगों पर, जिन भावों पर पड़ेगी या जिन वस्तुओं पर पड़ेगी, उसका प्रभाव बुरा होगा। तो इस प्रकार से भगवान शनि की दृष्टि अशुभ हो गई। वैसे भगवान शनि न्यायाधीश है, उनकी दृष्टि अशुभ नहीं होनी चाहिए, उनकी दृष्टि कल्याणकारी मानी जानी चाहिए। अगर कुंडली में शनि नीच राशि में विराजमान है, तो उनकी दृष्टि जिन घरों पर पड़ेगी, वहां उन घरों से संबंधित फलों में कमी आती है और हमें थोड़े से बुरे प्रभाव देखे गए हैं। कुंडली में शनि पर यदि उनके शत्रु जो ग्रह है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, इसकी दृष्टि हो, तो शनि परेशान हो जाते हैं। जब शनि परेशान हो जाते हैं, तो उनके जो प्रभावों में कमी आ जाती है, अच्छे प्रभाव में, और बुरे प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। अब रहा सवाल, अगर शनि किसी की कुंडली में अकारक या मारक है, तो इनकी दृष्टियों से भी काफी बुरे प्रभाव देखे जाते हैं। तो ऐसा है कि इनकी दृष्टि इस ढंग से अशुभ मानी गई है। अब रहा सवाल, इनकी दृष्टि को शुभ कैसे करें। अब देखिए क्या है कि जैसा माना जाता है और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, उसके उन भावों के जो रिजल्ट है उनमें कमी आती है। तो ऐसे व्यक्तियों को शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उन्हें शनि कवच का पाठ करना चाहिए, शनि के वैदिक मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जैसे ओम शन शनश्चराय नमः। इसका अगर हम डेली 108 बार पाठ करते हैं, तो हमें ऐसी परिस्थितियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, क्योंकि भगवान शनि भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक है। शनिवार के दिन अगर हम काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो हमें शनि की अशुभता में कमी आती है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाएं, तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े साती, ढैया और महादशा के दौरान ये हमारी परीक्षा ज्यादा लेते हैं, तो उस समय हमें हनुमान कवच, बजरंग बाण, अगर बहुत ज्यादा कष्ट में है तो बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारा कष्ट कम है, तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम दिन में 7 बार, 21 बार या 108 बार करना चाहिए। इससे है ना, शनि के बुरे प्रभाव में कमी आती है। अब रहा सवाल, शनि किससे अप्रसन्न रहते हैं। अब शनि, जैसे अभी आपने किसी से उधार ले लिया, आपके पास क्षमता है और आप लौटाना नहीं चाहते, ऐसे लोगों से भी शनि काफी अप्रसन्न रहते हैं। जानवरों पर अत्याचार अगर आप करेंगे, तो यह शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वहां पर भी आपको शनि के बुरे प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। शनि जो है, ये वृद्धावस्था का ग्रह है। मध्यम अवस्था से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हुए इसका प्रभाव देखा जाता है, जिससे इसका अच्छा प्रभाव 37 वर्षों के बाद ही देखने में आता है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, रसोई में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। अनुशासन, यानी न्याय के देवता है, तो इन्हें अनुशासन बहुत प्रिय है। अगर हम अनुशासनहीनता करते हैं, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, तो हमें इसके बुरे प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। अब रहा सवाल कि जुए, सट्टे और शराबखोरी से भी शनि को बहुत नफरत है। इनसे भी शनि रुष्ट हो जाते हैं, शनि के कष्ट बढ़ जाते हैं अगर हम इन चीजों में लिप्त हैं। अब रहा सवाल, आप जानते ही हैं कि आजकल वासना बढ़ गई है लोगों में, तो अगर ये वासना अगर व्यक्ति में बढ़ जाती है, इससे भी शनि नाराज हो जाते हैं। तो अगर शनि इस ढंग से हो जाए, तो हमें जरूर कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। हाँ शिव। जी, तो सर थोड़ा और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया शनि के अशुभ प्रभाव के बारे में, तो जो शनिदेव की क्रूर दृष्टि है उसका प्रभाव, और अगर हम उसे कम करना चाह रहे हैं, तो उसके और क्या कुछ और भी उपाय हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था ना कि व्यक्तियों को शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शनि के वैदिक मंत्रों का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।
गाय को रोटी खिलानी चाहिए, ये सब। और मैंने अभी कहा ना कि जिसका उधार लिया उसका उधार चुकता कर दीजिए, जानवरों से प्रेम करिए, आप बुजुर्गों का सम्मान करिए, रसोई एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। जैसे रात में आपने भोजन किया तो रात के बर्तन सुबह तक के लिए न छोड़े, रात में ही उसको मांज कर धोकर साफ करके आप उसको सही स्थान पर रख दें। अनुशासन, अपने जीवन में अनुशासन लाइए, भोर में उठिए, भगवान की आराधना करिए, ऑफिस जाइए तो वहां पर जो भी वहां के नियम कानून है उसके हिसाब से कार्य करिए आप। ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो शनि शनि के प्रभाव में, बुरे प्रभाव में डेफिनेटली कमी आएगी। तो सर, जैसे शनि देव की हमने कहानी के बारे में सुना, जो भी पौराणिक कहानी हमारे शास्त्रों में है, और हमने उनके दृष्टि के बारे में भी आपसे जाना, तो शनिदेव हमारी ज्योतिष पत्रिका में क्या कुछ शुभ और अशुभ योग भी बनाते हैं? तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह के योग होते हैं जो हमें उनसे प्राप्त होते हैं। देखिए, अशुभ योगों की चर्चा जब मैं करता हूं तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि ये कई प्रकार के अशुभ योग बनाते हैं। जैसे दुर्भाग्य योग है, पाप कर्म से धनार्जन का योग है, अंगहीन योग है, सदैव रोगी योग है। अब रहा सवाल, अगर नवम में शनि और चंद्र साथ में हो, लग्नेश नीच राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति भीख मांग कर जीता है। अगर द्वादश में शनि राहु के साथ मंगल हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो उसे पाप कर्मों से पैसा मिलता है। अब दशम में चंद्रमा हो, सप्तम में मंगल हो, और सूर्य से दूसरे भाव में शनि हो, तो यह अंगहीन योग बनाता है। आपके बाएं अंग में कुछ न कुछ कमी हो जाती है इससे। अगर छठे भाव या षष्ठेश दोनों पाप मुक्त हो और शनि राहु के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति सदैव रोगी बना रहता है, कुछ कुछ रोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब जरा शनि लग्न में हो, मंगल नवम पंचम या सप्तम में हो, चंद्रमा शनि के साथ 12वें भाव में हो, या चंद्रमा कमजोर हो, तो मति भ्रम होता है, व्यक्ति की मति भ्रम हो जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, वो सोचता कुछ है करता कुछ है। अब रहा सवाल, ये बहुपुत्र योग भी देता है। जैसे नवांश में राहु पंचम भाव में हो और शनि से दृष्ट हो, शनि के साथ बैठा हुआ हो, तो ये योग बनता है। अच्छा, रहा सवाल, आप वीर गति, आपने देखा होगा सेना पुलिस में लोग वीर गति प्राप्त होते हैं, ये शनि के कारण ही बनता है। मंगल छठे या आठवें भाव का स्वामी होकर छठे या आठवें या 12वें भाव में शनि या राहु के साथ युति कर ले, तो यह योग बन जाता है। अब यह योग बन जाएगा ना, तो डेफिनेटली आप देखेंगे जितने भी शहीद हुए हैं उनकी कुंडली में इन इन परिस्थितियों में कोई न कोई एक कंडीशन मैच करती होगी। वे शनि जो है व्यक्ति को जड़ बुद्धि भी बना देते हैं। जड़ बुद्धि कैसे होगा? पंचमी शनि आपकी बुद्धि का कारक होता है। ये अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, शनि के साथ बैठा हो, शनि से दृष्ट हो और लग्नेश को भी शनि देखता हो, तो ऐसे योग बन जाते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि व्यक्ति बदनाम क्यों हो जाता है, उसको अपकीर्ति क्यों मिलती है? अब रहा सवाल, ऐसे दशम में सूर्य हो और वह शनि से दृष्ट हो या शनि से युति में हो, शनि सूर्य से पंचम भाव में भी हो और लग्नेश भी शनि को देखता हो, तो ऐसे योग बन जाते हैं। तो ये उसके बुरे योग हैं। अच्छा, शनि केवल बुरे योग ही नहीं बनाता, शनि बहुत अच्छे योग बनाता है। अब जैसे पंच महापुरुष में से एक योग है शश योग। अगर जातक की कुंडली में शनि केंद्र ग्रहों में 1, 4, 7, 10 में विराजमान हो और वो अपनी स्वतः की राशि में मकर या कुंभ में विराजमान हो या अपनी उच्च राशि तुला में हो, तो यह शश योग का निर्माण होता है। अब शश योग का मतलब आप समझिए कि व्यक्ति शनय शनय प्रगति करेगा, क्योंकि शनि की जो शनि का परिचय अगर हम दें तो वो शनय शनय मतलब बहुत धीमे चलने वाले ग्रहों में से। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ तो होगा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे आएगा, स्ट्रगल से आएगा। लेकिन ऐसे लोगों में जो भाग्योदय होता है वो 37 वर्ष के बाद में हो जाता है। अब शनि राजयोग भी देते हैं। वृष लग्न में चंद्रमा हो, जैसे अभी लग्न में चंद्रमा बैठा हो, वृष लग्न हो, चंद्रमा लग्न में हो, दशम में शनि हो, चतुर्थ में सूर्य हो और सप्तमेश गुरु हो, तो ऐसा योग बन जाता है। धन योग है, लग्न से पंचम भाव में शनि अपनी स्वराशि में, बुध और मंगल 11वें भाव में है, तो ऐसा योग बन जाता है। अब इसमें जो व्यक्ति जन्म लेगा वो इतना धनी होगा
उसके पास इतना पैसा होगा, क्योंकि ये भगवान शनि का दिया हुआ पैसा है। भगवान शनि उसको ऐसी बुद्धि देंगे, उसको ऐसे कर्म में लिप्त करेंगे, ऐसी मेहनत करवाएंगे, उसके पास जो धन आएगा वो स्थिर धन आएगा, क्योंकि भगवान शनि स्वयं स्थिर है, धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर ये पैसे पैसे खर्च भी होंगे तो बहुत धीरे धीरे खर्च होंगे, तो व्यक्ति कमाएगा ज्यादा, खर्च करेगा कम, तो इस प्रकार से ये धनयोग बन जाता है। शनि दीर्घायु भी देते हैं। अगर लग्नेश, अष्टमेश, दशमेश और शनि केंद्र या त्रिकोण में हो या लाभ भाव में हो तो ऐसे योग बन जाते हैं। अब शनि, अब आपने देखा होगा कि गांव में लोगों के पास पशु ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनके घर में पशु ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम होते हैं। वैसे गांव में पशुपालन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अगर जो शनि है वो सूर्य या चंद्रमा के साथ नवम भाव में और एकादश में मंगल हो तो ऐसा योग बन जाता है। तो ये मैंने, शिव जी, ये मैंने आपके दर्शकों के लिए, ये मैंने उनके अच्छे और जो बुरे योग उनसे बनते हैं उसकी चर्चा की मैंने। जी सर। तो दर्शकों, आपने जैसे देखा कि शनिदेव के बारे में जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांति हैं उन सभी का निराकरण यहाँ पर किया गया है, और उनके द्वारा बनने वाले सभी अच्छे और जो भी खराब योग है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हमने उनकी दृष्टियां के बारे में भी चर्चा की, और उनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं जो कि बहुत ही सरल है उसके बारे में भी आपको बताया। तो आपके शिव जी, जी सर। मैं आपसे, आपके दर्शकों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर। शनि बहुत ही अच्छे ग्रह है, जी। वो हमेशा न्याय करते हैं। अगर शनि की शुभता हमें प्राप्त करनी है तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना होगा, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, भगवान हनुमान जी की आराधना करनी होगी, शनिवार को व्रत करना होगा, शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए हमें, काले कपड़े या गहरे नीले कपड़ों को दान करना चाहिए हमें। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि गंगा जल को हमारे घर में स्थापित करें, शनि के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। ये कुछ छोटे छोटे अगर हम उपाय करते हैं, अब जैसे दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करने से बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे हम कुछ उपाय करेंगे तो शनि की जो शुभता है उसका ज्यादा लाभ ले सकते हैं, और शनि की जो अशुभता है उसको कम कर सकते हैं। तो अगर हम यानी मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूं, अगर मुझे भी अगर शनि से लाभ लेना है तो मुझे इन सारी चीजों को करना चाहिए। हर शनिवार को भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़कर सुनानी चाहिए, रट के नहीं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हनुमान चालीसा को रट लेते हैं और वही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। हनुमान चालीसा की पुस्तिका ले, प्रणाम करें और उसको पढ़कर सुनाए वहां भगवान। तो जब हम पढ़कर सुनाते हैं, जो सत अभी अगर हनुमान चालीसा में देखेंगे तो जो सत बार पाठ कर कोई, यानी जो 7 बार इसका पाठ करे, और मतांतर से ये कहा जाता है 100 बार पाठ करे, लेकिन मैं ये कहता हूँ 7 बार भी अगर पाठ करते हैं मंदिर में जाकर तो भगवान शनि के अच्छे प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं और बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार जो मेरी समझ में आया, मैंने भगवान शनि के लिए कहा। कोई अगर मेरे से त्रुटि रहेगी तो भगवान शनि से मैं प्रार्थना, लेकिन मैंने अच्छी जानकारी देने की कोशिश की, ये रिसर्च बेस्ड है। तो संजय सर जी, शनिदेव जी के बारे में आपने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपके विचार और सुझाव के लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर, हमारे श्रोताओं से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप उनके द्वारा सर के द्वारा दी गई जो भी जानकारी आपको मिली है आप उसको अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा, और इसी तरह की और नई नई जानकारियों को लेकर के हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आगे लेने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो जी हमारी सर। हिम्मत बढ़ाने के लिए आप इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हमारी हिम्मत में इजाफा करने के लिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।